लव जिहाद का एक और मामला आया सामने, जहां पीड़िता अपने आप को बचाकर जैसे तैसे भागी और गई थाने की शरण में। मध्य प्रदेश के दमोह की एक युवती बेंगलोर में लव जिहाद के चक्कर में ऐसी फंसी कि उसे नौकरी, रुपया, पैसा के साथ इज्जत भी गंवानी पड़ी और महीनों तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। दरअसल यह पूरा मामला दमोह की उस हिंदू लड़की का है जो बेंगलोर में नौकरी करने गई और लव जिहाद का शिकार हो गई। वाल्मीकि समाज से जुड़ी इस लड़की को जैसे ही पता चला कि लड़का हिंदू नहीं है, अन्य धर्म का है, वह किसी तरह अपने घर वापस आई और महिला थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पीड़िता दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत एक निजी कंपनी में नौकरी करने बेंगलोर यानी कर्नाटक गई थी। पीड़िता ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उसकी कंपनी में एक राजू नाम के लड़के से मुलाकात हुई। मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और वह राजू में एक परफेक्ट जीवन साथी देखने लगी। उसने बताया कि एक दिन अचानक उसे पता चला कि राजू उससे दिखावा कर रहा था। वह लव जिहाद की शिकार हो चुकी है। राजू का असली नाम उमर फारूक है, जो असम का रहने वाला है। जिसके बाद पीड़िता ने उस लड़के से दूरी बनाना शुरू कर दी, लेकिन इस दूरी के बदले में उसे मिलने लगी धमकियां और शारीरिक प्रताड़ना। किसी तरह मौका पाकर वह वापस दमोह आ गई। यहाँ भी उमर फारूक ने उसे मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि निजी पल के धोखे से फोटो और वीडियो वायरल कर देने की धमकी इस फारूक द्वारा उन्हें दी गई। लड़की ने अपनी आप बीती में बताया कि उमर फारूक ने उसका विश्वास जीत लेने के बाद उसके साथ शादी करने का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए और चुपके से निजी पलों के फोटो एवं वीडियो बना लिए। दैसबी न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज दुबे की रिपोर्ट। एक जिहादी है फारूक नाम से, एक महिला दमोह की थी। वहाँ पर एक आदित्य दुकान में, गवर्नमेंट की दुकान में काम करती थी। स्किल इंडिया के तहत वो दमोह से गई थी। फिर वहाँ पर उस आदित्य जब वो काम कर रही थी वहाँ पर, तो फारूक ने बच्ची का मोबाइल नंबर पता कर लिया, उसको ब्लैकमेल करने लगा। धीरे धीरे जब उसकी गतिविधियाँ बढ़ गईं और जिहादी गतिविधियाँ वो महिला को परेशान करने लगा, उसको कुछ वीडियो वगैरह बना लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो हैकर है और उसने उस बालिका का मोबाइल हैक कर लिया, उसके कॉन्टैक्ट नंबर पता लगा लिया और उनके कॉन्टैक्ट्स में वो वीडियो भेजने लगा। फिर जब बालिका को पता लगा तो उसने शिकायत की, तो और भी चीज़ें पता लगी कि वो जकीर नायक के वो वीडियो सुनता था और इस्लामिक स्कॉलर्स की वो आयतें वगैरह पढ़ता था, कुछ उनके क्रियाकलापों में, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था, ऐसा इसको पता लगा। जैसे ये सब बात पता लगी तो और फिर धीरे धीरे वो कहने लगा इस बालिका से, हिंदू बालिका से, तुम इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हें झूठे आरोप में, कई आरोपों में फंसा देंगे। और उसको प्रताड़ित करने लगा और उसने कई जगह वीडियो भेजे भी। इससे वो महिला बड़ी मुश्किल से जान बचाकर दमोह भाग कर आई। कल की बात है, कल 20 तारीख को उसने इसको फ़ोन पर डराया, धमकाया और भेजा कि ऑडियो भी भेजा कि यदि तुमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और किसी प्रकार से हमें फंसाने का प्रयास किया और हम जो कह रहे हैं उसको ना किया, हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। महिला बालिका जो है काफ़ी डरी हुई है, भयभीत है और इस तरह की स्थिति हो गई थी कि वह बालिका आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गई थी। इस प्रकार से वो डरा था। अपने दमोह जिले की बच्ची है, तो वो ग्रामीण कौशल योजना के उसमें तहत वहाँ गई थी बेंगलोर में कंपनी में काम करने के लिए। वहाँ कोई लड़का इसको मिला होगा, तो उसने पहले अपना नाम राजू बताया और उसने अपनी जाति छुपा ली, किस उससे धर्म से। फिर धीरे धीरे पूजा पाठ भी करता रहा है इनके साथ में, तो इसको समझ में नहीं आया। धीरे धीरे इनके प्रेम संबंध हुए। फिर बाद में जब इसने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, आधार कार्ड वगैरह, तब उसको मालूम चला कि ये मुस्लिम जाति का है। जब उसको मालूम चला कि लड़की को पता चल गया है, तब वो उसको फंसाने की कोशिश करने लगा। उसने घर भी बुलाया, गलत काम भी किया उसके साथ और फिर उसको धमकाने लगा कि तुम हमसे शादी कर लो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तो किसी तरह बच्ची अपनी जान बचा के वहाँ से आ गई है। उसी दरमियान उसने कुछ उसके वीडियो वगैरह भी
बना लिए थे फ़ोटो को, तो वो वायरल करने की धमकी उनकी दे रहा था। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये है चंदा नगर थाना है, बेंगलुरु। मैं करीब 1 से 1.5 वर्ष पूर्व बेंगलुरु कर्नाटका गई थी काम करने के लिए। एक गारमेंट्स कंपनी में मैं काम कर रही थी। मेरी बैच में एक लड़का काम करता था जिसका नाम मुझे पहले राजू नाम पता चला था। धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू हुई, बातचीत बढ़ गई, प्रेम संबंध हुए। जब बाद में पता नहीं था कि वो मुस्लिम है, जब कुछ दिन बीत गए तब पता चला वो मुस्लिम जाति का है। तो जब पता चला इसके इरादे क्या हैं, ये क्या करना चाहता है। उमर फारूक असम का रहने वाला है, जो कि कम से कम 7 वर्ष से बेंगलोर में है और 4 वर्ष से उसी कंपनी में काम कर रहा है। आप कैसे पहुंचे वहाँ पे बेंगलोर? एक सरकारी योजना के तहत गई थी, कौन सी योजना थी वो? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे सर एक लड़के से जान पहचान हुई, धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ गया, उसने मुझे विश्वास दिलाया वो एक अच्छा जीवन साथी है मेरे लिए। पर जब पता चला कि वो मुस्लिम है और उसके इरादे क्या हैं, वो क्या करना चाहता है मेरे साथ, मैंने उससे दूरी बनाना शुरू किया तो सर उसने मेरे साथ मारपीट और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसके पास कैसे भी बना लिया उसने और मेरे डॉक्यूमेंट्स सभी रख लिए। तो जब भी घर आने के लिए बात करती तो मेरा फ़ोन पे सब उसने करके रखा था, अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। 7 महीने से ज़्यादा परेशान कर रहा है, ना घर आने दे रहा था, ना बेंगलोर में शांति से रहने दे रहा था। घर आने के लिए बोलती थी तो बार बार जान से मार देने की धमकी दे रहा था और बार बार बोल रहा था इस्लाम धर्म कबूल करो। क्या इरादे थे उसके ऐसे जो आपको समझ में आए? सर उसकी मारपीट शुरू कर दी थी उसने। मैं जब भी MP लौटने के लिए बात करती थी ना, जिक्र करती थी ना, मेरे साथ मारपीट और ज़बरदस्ती करता था।